दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के बारे में। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड रहा है, लेकिन अभी रिसेंट में अगर आपने 1-1.5 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो ये फंड कुछ खास रिटर्न नहीं दे पा रहा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछले 1 साल में ये फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स इस फंड के बारे में देखने वाले हैं। ये फंड कहां अपना पैसा लगा रहे हैं, सेक्टर्स, कंपनीज, वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये 1 साल में परफॉर्म नहीं कर पाया है। इसके बेंचमार्क की रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे, रोलिंग रिटर्न्स भी देखेंगे। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम इस फंड के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इस फंड के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक लार्ज कैप फंड है, यानी कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें ये अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। और अगर आप इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेंगे तो BSE 100 का TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में इस फंड का डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर की यहां पर बात करते हैं तो मिस्टर श्री दत्ता जी इस फंड को सिंस जुलाई 2016 यहां पर हैंडल कर रहे हैं। तो यहां पर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात किसी भी फंड के लिए होती है अगर कंसिस्टेंटली किसी एक फंड को सेम फंड मैनेजर हैंडल करें, और यहां पर सेम फंड मैनेजर 5 ईयर से ज्यादा इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ मिस्टर विशाल मिश्रा जी ने भी इस फंड को जून 2021 में नया अभी ज्वाइन किया है। तो दोस्तों यहां पर ये दोनों ही फंड मैनेजर्स काफी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं और काफी लंबे टाइम से जो मेन फंड मैनेजर है वो यहां पर जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके एसेट साइज की तो एसेट साइज भी इसका बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। उसका एक रीजन ये भी है कि ये जो फंड है ये सिंस जो फंड हाउस है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर फंड हाउस नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ICICI, एक्सिस, इनके ब्लू चिप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इसका जो फंड साइज है वो कंपैरेटिवली काफी कम अभी नजर आता है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करें तो सिंस ये एक लार्ज कैप फंड है तो मेजॉरिटी ऑफ पैसा ये अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है 90% के आसपास। वहीं मिड कैप कंपनीज में 6% पैसा है और स्मॉल कैप कंपनीज में कोई पैसा ये नहीं लगा रहा है। तो दोस्तों अभी मार्केट कंडीशंस को देखते हुए इस फंड ने अपना मिड कैप में से थोड़ा पैसा यहां पर कम किया। आज से कुछ टाइम पहले तक 10-11% तक पैसा ये मिड कैप कंपनीज में लगाता था, तो ग्रेजुअली इसने जो अपनी एलोकेशन है मिड कैप कंपनीज में वो कम कर दी है, सिंस जो मार्केट्स हैं वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल अभी रिसेंट टाइम में है, जो कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात लगती है कि इस फंड ने अपना जो रिस्क है उसको धीरे धीरे यहां पर कम किया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशो की तो एक्सपेंस रेशो देखेंगे बहुत ही ज्यादा कम एक्सपेंस रेशो ये चार्ज करता है, सिर्फ 0.38% एक्सपेंस रेशो ये चार्ज कर रहा है। तो काफी अच्छी एक्सपेंस रेशो है, काफी कम एक्सपेंस रेशो दिखती है। यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज लगभग 0.8% के आसपास रहती है। कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो से काफी कम ये अभी इन्वेस्टमेंट से चार्ज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% के आसपास का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशो से इस फंड के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 19.75, शार्प रेशो 0.85 और टर्नओवर रेशो 33% के आसपास है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, यानी कि एक फंड में कितनी ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये जितना कम होता है उतनी एक स्टेबल रिटर्न्स यहां पर दिखती है। तो ये फंड थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। शार्प रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। एक ज्यादा शार्प रेशो हमेशा ये दिखाती है कि वो फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, तो यहां पर इसकी जो शार्प रेशो है वो अच्छी दिखती है। टर्नओवर रेशो दोस्तों देखिए किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को, और ये जितनी कम होती है उतनी ज्यादा एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो ये दिखाते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा सिक्योरिटीज को ऐड करता है अपने पोर्टफोलियो में और लॉन्ग टर्म के लिए रखता है। तो मुझे वो फंड ज्यादा बेटर लगते हैं जहां पर जो टर्नओवर रेशो कम होती है। यहां पर आप देखेंगे सिर्फ 33% की टर्नओवर रेशो, कैटेगरी एवरेज लगभग 150 से ज्यादा की यहां पर देखने को मिलती है। तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल ये फंड है अगर आप सिक्योरिटीज
सिक्योरिटीज की बात करते हैं, और जब मैंने इस आज से 5-6 महीने पहले इस फंड का रिव्यू किया था, तब जो सिक्योरिटीज इसके पोर्टफोलियो में हुआ करती थी लगभग वैसे ही पोर्टफोलियो अभी भी इसका है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे भी अगर दोस्तों आप बात करेंगे तो लगभग सेम सेक्टर एलोकेशन आज भी इसका दिखता है। अभी भी मेजरली ये फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा लगाता है 36% के आसपास, 16% पैसा टेक्नोलॉजी में, देन एनर्जी, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर सेक्टर में इसकी मेजर एलोकेशन यहां पर दिखती है। तो दोस्तों सिंस ये एक लार्ज कैप फंड है, तो लार्ज कैप फंड में आप देखेंगे जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उसमें से मेजर पोर्शन फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर का होता है। तो ये फंड भी उसी टाइप से दिखता है, सिंस लार्ज कैप फंड है तो मेजरली इसने फाइनेंशियल सेक्टर में यहां पर 36% पैसा लगाया हुआ है। अब दोस्तों अगर हम कंपनीज की यहां पर बात करते हैं, तो अगर आप यहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा एलोकेशन इसने इन्फोसिस में किया हुआ है 9% के आसपास, उसके बाद आईसीआईसी बैंक में 8.51%, एचडीएफसी बैंक में 8% के आसपास, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7.5% है। उसके अलावा टीसीएस, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, एलएनटी, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो टॉप 10 में आप देखेंगे मेजर जो पोर्शन है वो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर पे चला जाता है। आप देखिएगा 10 में से 4-5 कंपनी सिर्फ यहां पर देखने को मिल रही है फाइनेंशियल सेक्टर से। उसके अलावा यहां पर आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर दिख जाएगा और एलएनटी जैसी कंपनीज यहां पर दिख जाएंगी। तो दोस्तों मेजरली आप देखेंगे इसका जो पोर्टफोलियो है यहां पर सिर्फ लार्ज कैप की भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं, जो निफ्टी 50 की मेजर कंपनीज होती हैं वो कंपनीज यहां पर दिखती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी कंपनीज यहां पर टॉप 10 में नहीं दिखती है। तो विद इन लार्ज कैप कंपनीज अगर हम बात करते हैं तो ये स्लाइटली कम रिस्क लेकर चलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज को अपने पोर्शन में मेजरली यहां पर रख रहा है। तो अगर आप कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने वाले लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो ये उस टाइप का फंड यहां पर नजर आ रहा है इस वक्त। अब अगर दोस्तों हम रिटर्न्स की यहां पर बात करते हैं, तो अगर आप यहां पर चलते हैं इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, रिटर्न पे, तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में 1 साल पहले लगाए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने 11,000 के आसपास बना दिए, यानी कि 12% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। 1 साल में दोस्तों अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में बैंकिंग सेक्टर जो है उसने बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिया, और ये फंड 35% अपना जो पैसा है वो बैंकिंग सेक्टर में लगाकर चल रहा है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये फंड 1 साल में यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 5 सालों में देखेंगे तो आप बहुत अच्छी रिटर्न्स है, 17% के आसपास की रिटर्न इसने 5 सालों में यहां पर जनरेट करके दी है। और दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मानकर चलिए कि अगर आपका फंड आपको लॉन्ग टर्म में 15 से 17% तक की भी रिटर्न्स जनरेट करके देता है तो भी एक बहुत अच्छी रिटर्न्स आपने जनरेट कर ली। आज से कुछ टाइम पहले तक आप देखते 25-30% तक की भी रिटर्न्स देखने को मिल रही थी। अब जैसे जैसे मार्केट स्टेबल होने लगेगी तो थोड़ी रियलिस्टिक रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो मुझे यहां पर लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप कंपनीज में, लार्ज कैप फंड्स में 15% तक की रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं तो काफी अच्छी रिटर्न्स आप इसको मानिएगा। 5 सालों में आप देखिए 17% की रिटर्न है। सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे 15% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है, और ये फंड 3 और 5 सालों में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड चल रहा है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 17 से 19% तक की रिटर्न ही आपको अभी मानकर चलना है लार्ज कैप कंपनीज में। अब दोस्तों अगर हम यहां पर एसआईपी पे बात करते हैं, तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी कराई होती, 1 साल में इस फंड ने आपको लगभग कोई रिटर्न नहीं दी है। तो ये एक रियलिटी चेक है अगर आप बात करते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, कि ऐसा पीरियड भी आएगा कि आपकी एसआईपी पे आपको रिटर्न नहीं दिखेगी। तो यही यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 1 साल में लगभग एक जैसी ही यहां पर रिटर्न है। 5 सालों में अगर आप देखेंगे इस फंड ने अच्छी रिटर्न्स जनरेट की है। 5 सालों में 18% तक की रिटर्न इस फंड ने यहां पर जनरेट की है। अगर आप एसआईपी पे बात करते हैं, आपके लगाए हुए 60,000 रुपीज इसने 94,000 के आसपास बना दिए हैं। 3 सालों में भी काफी अच्छी रिटर्न है 21% की, और 2 सालों में भी काफी अच्छी रिटर्न है 23% के आसपास की। लेकिन 1 साल में सिंस जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, हमने अपने पिछले कुछ टाइम में देखा है लगातार गिरावट देखने को मिली थी अच्छे अच्छे बैंक्स में, वो भी एक रीजन है कि ये फंड अभी 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दे पाया है। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलते हुए आया हूं
किसी भी फंड को अगर आपको रियल मायने में जज करना है तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ये जरूर देखें कि क्या वो फंड लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है रेगुलरली या नहीं। तो अब इस फंड की अगर हम बेंचमार्क रिटर्न्स देख लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे एक साल में अगर आप देखेंगे तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास की ही रिटर्न दी है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 13% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 12% की रिटर्न दी है। वहीं 2 सालों में भी अब आप देखेंगे थोड़ा अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिटर्न दे रहा है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 32% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 30% की रिटर्न दी है। लेकिन दोस्तों अभी भी 3 और 5 सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स दे पा रहा है। 3 सालों में आप देखेंगे 19% की रिटर्न इस फंड ने दी है, 4% ज्यादा रिटर्न लगभग इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से दी है। 5 सालों में 3% के आसपास की ज्यादा रिटर्न, बेटर रिटर्न इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से दी है। यानी कि दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो अच्छी रिटर्न्स आपको मिल रही है, लेकिन हो सकता है अगर आपने 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किया हो तो अभी आप डाउट में आ रहे हो कि क्या आपको इस फंड में बने रहना चाहिए या नहीं बना रहना चाहिए। उसके लिए दोस्तों अब हम एक और अलग एंगल से इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। इसकी रोलिंग रिटर्न्स को एक बार हम देख लेते हैं, उससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि पिछले 3 सालों के ब्लॉक में ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क के हिसाब से। अब दोस्तों अगर आप इस फंड की रोलिंग रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आप पिछले 3 सालों के ब्लॉक्स में देखते हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे मार्च 19 से मार्च 22 तक, तो इसने अपने बेंचमार्क को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। अगर आप पीछे चलते हैं और पीछे हम चलते हैं जून 2018 से जून 2021 के पीरियड में देखते हैं तो भी इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। और अगर आप और पीछे चलते हैं मई 17 से मई 2020 के ब्लॉक में देखते हैं तो उस ब्लॉक में भी इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। हालांकि दोस्तों 1 साल में ये फंड बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये अगर आप लॉन्ग टर्म में इसकी रोलिंग रिटर्न्स को भी देखते हैं तो लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स ये फंड दे पा रहा है। हालांकि अगर आपने 6-8 महीने पहले इन्वेस्ट किया होगा तो शायद आप इसके रिटर्न से थोड़े से यहां पर डिसअपॉइंटेड होंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर अभी आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो आपको अभी इस फंड में बने रहना चाहिए। यहां पर इसके फंड में कोई ज्यादा दिक्कत फंडामेंटली अभी भी नहीं आई है। और अगर आप अभी भी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है कि ये फंड, इसके अलावा अगर आप इंडेक्स फंड के साथ जाते हैं तो इन 2-3 फंड में से आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अभी भी आपको यही बोलूंगा कि किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।